इमेजिन करिए आप बात कर रहे थे अपनी महबूबा से और अचानक आपके फोन से आवाज आती है, आप भागे भागे जाते हो फोन को चार्ज में लगाने, पर क्या आपको नहीं लगता ये पावर सॉकेट आपको वाव की नजर से देख रहा है? और तभी आपकी नजर पड़ जाती है इस चार्जिंग पिन पर। अभी इसको क्या हुआ भाई? ये दांत तो हमें ऐसे दिखा रहा है जैसे अभी तुरंत हमें चबा जाए। इमेजिन करो आप प्याज काट रहे थे, तभी प्याज के इन टुकड़ों में आपको एक स्पेशल सा प्याज का टुकड़ा नजर आता है। ये सैड है कि हैरान, या फिर इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि इस वीडियो में आखिर चल क्या रहा है। तो डियर व्यूअर्स, द क्यूरियस विश्वा आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग से फिनोमेना के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमें अपने आसपास की चीजों में इंसानी चेहरे या जानवरों के शेप्स दिखते हैं। जैसे इस रॉक को देखिए, क्या आपको इसमें किसी इंसान का सिर दिखाई दे रहा है? कॉफी के झाग से बना यह दुष्ट चेहरा और शिमला मिर्च में यह खुरापाती सा शक्ल आखिर हमें क्यों दिखाई दे रहा है? ये सभी फेसेस इन चीजों में सच में मौजूद हैं या ये बस हमारे दिमाग का भ्रम है? हमारा दिमाग कुछ ऐसे वायर्ड है कि ये चेहरों को आसानी से याद रख पाता है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। चेहरों को देखकर, उन्हें समझकर हम ये जान पाते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन, किसे हमने पहले कहीं देखा है और कौन हमारे लिए बिल्कुल ही नया है। और जब हमारे सामने रखे किसी एक ऑब्जेक्ट में हमें एक फेस दिखाई देने लगता है, जबकि रियलिटी में वहाँ कोई फेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं फेस पैरेडोलिया। जैसे हमने आपको एक सॉकेट का एग्जांपल दिया था, इस सॉकेट में हमें कुछ वाव बोलता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी में तो ये 3 डॉट्स ही हैं जो कि कुछ ऐसे अरेंज हैं जैसे कि हमारी आईज और हमारा माउथ अरेंज होता है। और यही वजह है कि हमारा दिमाग इसमें भी एक फेस ढूंढ पाता है। शायद अभी तक आपको पता ना हो, लेकिन इस पैरेडोलिया ने हजारों लाखों लोगों को एक ही साथ बेवकूफ बनाया है। आइए देखते हैं आखिर इसने कब और कैसे इतने लोगों का एक ही साथ काटा है। आसमान में दिखता यह चांद, जिससे आशिकों को यार पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, हर दूसरे दिन इस चांद को अपनी महबूबा के लिए तोड़ लाने की बात करते हैं। पैरेडोलिया भी इस चांद से इन आशिकों की ही तरह अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है। क्या आपको याद है जब बचपन में हमारी दादी और नानी चांद पे मौजूद इन धब्बों को देखकर हमसे कहती थीं कि ये धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे इस चांद पर कोई बुढ़िया चक्की चला रही हो। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो तो इस बात से काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी हैं शहरी बाबू तो शायद आपने इसकी जगह चांद के धब्बों में कुछ ऐसे शेप्स को इमेजिन किया होगा। इस घटना में तो एलियंस के सबूत को खोजने वालों की तो चांदी हो गई थी। तो बात है 1976 की। नासा के एक ऑर्बिटर वाइकिंग 1 ने मार्स के सरफेस के इस इमेज को कैप्चर किया। इसमें आप साफ साफ एक इंसान का चेहरा देख पा रहे होंगे। और फिर क्या, उस वक्त भी लोगों को यही दिखा और इसे जोड़ दिया गया मार्स पर एलियंस के मौजूद होने से। लेकिन कुछ समय बाद इस इमेज का एक इनहैंस वर्जन आया और उसने यह बात क्लियर कर दी कि इसमें एलियंस का हाथ रहा हो या ना रहा हो, पैरेडोलिया ने एक बार फिर हमारा काट दिया था। क्योंकि इस नई इमेज से क्लियर हो गया था कि यह एक नॉर्मल सा रॉक था जो पता नहीं कब से ऐसे ही मार्स की सतह पर पड़ा हुआ था, जिस पर लाइट और शैडो ने कुछ ऐसी कारीगरी की कि हमारा दिमाग एक बार फिर पैरेडोलिया के चक्कर में धोखा खा गया। इस सिचुएशन में तो भाई साहब हद ही हो गई, क्योंकि अभी ये जो सैंडविच आप देख रहे हैं इसे ईबे पर $28,000 में बेचा गया था। तो जरा देखिए और बताइए क्या आपको इसमें कुछ खास नजर आ रहा है? चलिए छोड़िए आपसे किस लिए मेहनत कराना, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक बार इस लेडी को जरा ध्यान से देख लीजिए और अब इस लेडी और सैंडविच दोनों को एक साथ देखिए। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इस सैंडविच में कुछ खास जरूर नजर आ गया होगा। क्या आपको इस रॉक में एक एलिफेंट का शेप दिखाई दे रहा है? अगर हाँ, तो पैरेडोलिया ने अपना काम एक बार फिर बखूबी कर दिया है। यह अमेरिका में मौजूद एक रॉक है जिस पर इरोजन ने ऐसा काम किया कि इसका शेप कुछ ऐसा हो गया और हमारे ओवर टाइम करते हुए दिमाग ने इसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढे और आगे क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं।
आप रोजाना ही इस पैरेडोलिया को ना जाने कितनी बार एक्सपीरियंस करते होंगे। तो जरा अपने आसपास नजर घुमाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए द क्यूरियस विश्वा को ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए।